चलिए दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी अड्डा चैनल में, जहां मैं क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ा रहा था। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में कुछ बताया था, साथ ही कुछ बेसिक्स भी बताया था। फिर रेशनल नंबर का मैंने बताया था कि कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो शो करता है या नहीं। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे दो सेट जो है उनका किसी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो सेम सेट आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आज हम क्या देखेंगे कि एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको हम इस दोनों प्रॉपर्टी के तहत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो तो आप सब जानते हो ये क्या है, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि चलो ऐसे चेन में भी आप कर सकते हो या फिर दो दो के पेयर में भी कर सकते हो। मैं हर तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सपोज करो पहले इन दोनों का कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -12 डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि यहाँ कटने वाला कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा ऊपर नीचे। ठीक है, उसके आगे इधर देखो, इधर क्या कैंसिल हो सकता है, 15/16 इंटू -14/9 में क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये से 3 3 9 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 3 से 3 टाइम ये जाएगा और 5 टाइम्स में ये जाएगा। ठीक है, फिर इधर देख लो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, यही है ना। अब माइनस लिखो, पूरा काट लिया, ना लिख के 7 लिखो, ये माइनस तब भी हमारे समझ में रहेगा, कंसीडरेशन में रहेगा। तो -12/35, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 कितना होता है 35, ये हो जाएगा आपका -35 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24, यही होगा ना। अब देख लो आप, ये 35 से 35 जाएगा, माइनस है ये फिलहाल यहाँ 24, और ये 2 जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 डिवाइडेड बाय 2, ये एक आंसर आ गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या कहता था कि अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए भी होना चाहिए, है ना, यही कहता था ना। हम एक काम करते हैं, हम स्विच कर देते हैं, एक बार इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो पेयर अप कर लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, -4/5 है ना, इंटू 3/7 की जगह पहले हम 15/16 ले लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर आप 2 इंटू 3 इंटू 5 लेते हो, उसकी जगह आप 2 इंटू 5 इंटू 3 ले लो, कुछ भी फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता था ना कि आगे पीछे कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन केस में नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, हर कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। मल्टीप्लिकेशन के केस की बात है। ठीक है, तो इस दोनों को साथ ले लिया, फिर ये जो 3/7 है इसको नोट किया, इंटू, और ये -14/9 एज इट इज मैंने रहने दिया यहीं अपने जगह पे। ठीक है, अब करके देखो आप, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, ये क्या हो गया -3/4। ठीक है, कुछ देर के लिए हम ये हटा लेते हैं क्वेश्चन में से, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। 3 टाइम्स ये जाएगा और 2 टाइम्स ये जाएगा, है ना, ये -3/4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका -2/3, यही होगा ना। और माइनस माइनस ये पहले काट लो आप, 2 ये 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2। फर्क पड़ा क्या, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये सच भी है रेशनल नंबर के लिए, जो हम लोगों ने कल प्रूव किया था। दूसरा क्या है, एक और तरीका जो हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है आपका कि पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करें। तो पहले ऐसे करके देखते हैं, जैसे ये हो गया 5 3 जा 15 हो गया, 4 4 जा 16, है ना, तो क्या बच गया ऊपर आपका -3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, यही बचा ना, इंटू -14/9। ठीक है, अब आगे देख लो, 3 3 जा 9 होता है, ये 9 9 से 9 ये दोनों कैंसिल हो गया, और 7 से 14 2 टाइम्स जाएगा, 2 से फिर 4 2 टाइम्स, -1 सिर्फ बचा, माइनस और -1 और -1, तो -1 इंटू -1 आपका +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1/2। इस केस में भी यही आंसर आ रहा। ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे करके देख लो कि -4/5 को रखते हैं और इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस केस में पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से -2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स 9, 3 से फिर 5, 2 से 8,
यही होगा ना। क्या बच गया आपके पास 5/8 बच गया, एक माइनस के साइन के साथ, है ना। तो -4/5 इंटू -5/8 यही होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से 2 टाइम्स 8, फिर से आ गया आपका +1/2। तो आप देख रहे हो इस तरह से कि सारी प्रॉपर्टीज शो करिए। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जब आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाए तो आप इस चारों तरीके में से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपसे आपका नंबर नहीं काटा जाएगा एग्जाम्स में। आपको बस ये लिखना है कि आप किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो तो बस ऊपर लिख देना बाय, या फिर लिख देना अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके अपनी बुक में कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जब आप उसको किसी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, किसी भी चीज में जोड़ोगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है उसको, ठीक है। वो होता है आपका जीरो, ठीक है। जीरो एक ऐसा नंबर है जब आप इसको किसी भी नंबर में जोड़ोगे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे सपोज करो 5 एक आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर जो भी कह लो, उसमें अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना है, ठीक है। दूसरा आप जैसे कंसीडर कर लो कि फ्रैक्शन है 2/3, उसमें अगर आप जीरो जोड़ो तो कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना है। कोई इंटीजर है -5, उसमें जीरो ऐड करो, कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना है, ठीक है। जीरो को आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इसलिए कहा जाता है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन जीरो को कहा जाता है क्योंकि इस नंबर को किसी भी नंबर में जोड़ने पर उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसके कारण से इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, ठीक है। इसका सिमिलर काउंटर पार्ट है, एक कह सकते हो कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उस केस के लिए भी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी मैंने यहाँ कहा कि जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लो किसी भी नंबर से, चाहे वो कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इंटीजर हो, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या कोई फर्क पड़ना है उस नंबर में? मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। कोई भी फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह से जीरो को आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं, वैसे ही 1 को जो है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, किसी भी नंबर के लिए 1 जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। जीरो को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर में, और 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसका यूज है आगे आपके दो चीजों के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और मैंने तो बता ही दिया, और इससे भी बेटर डेफिनेशन चाहिए तो आपके बुक में दी हुई है, आप उसको नोट कर सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी उसको कहेंगे जिस नंबर को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि जीरो है, जीरो को किसी नंबर में जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहेंगे क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे, नंबर इटसेल्फ इज द रिजल्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हैं, दोनों ही चीजें काम की है। इसका यूज हम आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये आपसे ऑप्शन के वे में पूछा जाता है, एमसीक्यू के टाइप में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऑप्शन रहेगा सपोज करो 0, 1, 2 या नन ऑफ दीज, आपको 0 पे टिक करना है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में 1 हो जाएगा आपको, इस केस में 0, इस केस में 1, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। और ये दोनों सिर्फ इसलिए है कि इसके मतलब जैसे आइडेंटिटी वर्ड लग गया ना, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है बता देता हूं। जब वो फंक्शन हम परफॉर्म कर लें तो उसके बाद जो रिजल्ट आना है वो इससे आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, इसीलिए ये वर्ड कॉइन किया गया आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई किया तो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वैसे का वैसा ही आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है।
क्योंकि जिस नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करके जो ऑपरेशन क्रिएट किया हम लोगों ने, फिर जो रिजल्ट आया, ठीक है, तो वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आइडेंटिकल वर्ड का मतलब होता है सेम, समान, हूबहू, जो भी आप कह लो, एक जैसा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको कहा जाता है। आइडेंटिकल वर्ड की वजह से ये टर्म कॉइन हुआ है, क्योंकि 0 किसी नंबर में ऐड करें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, या फिर उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये और ये नंबर आइडेंटिकल है, इस वजह से ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी ये दो नाम पड़े हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से इसको। चलिए अब आगे हम टॉपिक में देखते हैं निगेटिव ऑफ ए नंबर, या इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, निगेटिव ऑफ ए नंबर या फिर एडिटिव इनवर्स, दोनों एक ही चीजें हैं, आपसे एग्जाम में जो भी पूछा जाए। ठीक है, कोई नंबर, इंटीजर या कुछ भी एक कंसीडर करते हैं ए है, ठीक है, तो इंटीजर जो ए है उसका एडिटिव इनवर्स निकालने को कहा जाए, या फिर क्या होता है एडिटिव इनवर्स ये जानते हैं। किसी नंबर, कोई भी दो नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर जिनको जोड़ने पे, ठीक है, रिजल्ट 0 आ जाए, वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो आपकी 2 है और -2 है, 2 और -2, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, है ना। कि आपके पास 2 रुपए थे, फिर आपने किसी को 2 रुपए कर्ज दे दिए, मतलब आपने किसी से 2 रुपए कर्ज लिए थे, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव में आए थे, आपको उसको 2 रुपए रिटर्न करने पड़े। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, 0 ना, तो 2 और -2 को जोड़ने पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका सम हमेशा 0 रिजल्ट देगा, किसी भी दो नंबर का पेयर, वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहां लिखा है कि दो नंबर है a और -a जिनका सम 0 है, या -a और a जिनका सम 0 है, तो इस केस में लिख सकते हैं a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। ठीक है, या लिख सकते हैं -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब किसी क्वेश्चन के लिए लिखा हो कि आपको एडिटिव इनवर्स निकालना क्या है, कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता देता हूं कि आप एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर के लिए निकालोगे कैसे। ठीक है, एक तो पहली बात तो आप ये जान गए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, कि दो नंबर जिनका सम 0 हो जाए, तो आपसे कोई भी पूछे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सीधा उसके पीछे माइनस का साइन लगा के लिख सकते हो, -5 होगा। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो कि -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2/3 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम तो वैल्यू 0 आ जाता है ना, यही चीज था ना। ठीक है, बट क्वेश्चन में आप कैसे बनाओगे इसको, इस बात को मैं ये दिखा रहा आपको। ठीक है, सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। ठीक है, पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उस केस में करोगे क्या, आपको यह पता नहीं किस नंबर को इसमें जोड़ोगे। अभी आप ये जानते हो कि इसका पॉजिटिव वर्जन है जो कि इसका एडिटिव इनवर्स होगा, बट एग्जाम में कैसे लिखना है, -2/3 लिखोगे, प्लस में आपको पता नहीं है कुछ भी, तो आप वैकेंट प्लेस रख लोगे, ये बॉक्स रख लिया, या फिर कोई कुछ लोग x लिख लेते हैं, तो जरूरत नहीं उसकी, आप कुछ भी रख लो, या फिर आप ये ऐसे वाला साइन रख लो, =0। आपको बस इतना पता है कि जो भी इसका एडिटिव इनवर्स आएगा उसमें जब इसको जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए ना बस, तो आप इस वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये 0 लिखोगे और इस साइड ये माइनस में है, तो अगर वो देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि =, के इस साइड को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो इस साइड जो भी चीजें पॉजिटिव में लिखी हुई हैं, अगर उनको हमको इस साइड ले जाना हो तो ऑटोमेटिकली निगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी चीजें इस साइड पॉजिटिव में लिखी होंगी, अगर उनको राइट हैंड साइड में ले गए तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर इधर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है 5, अगर इसको इस साइड ले जाना है तो ऑटोमेटिकली इस साइड नीचे चला जाएगा। या फिर यूं कहो कि अगर इस साइड 5 है तो वो इस साइड 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएगा। एक ही बात हुई ना, फ्रैक्शन के नीचे ही ये भी वैल्यू जाएगा मल्टीप्लाई होके।
जो चीजें इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ऊपर में होंगी उस साइड नीचे में जाएंगी, या फिर सम के फॉर्म में जो इधर सम है उधर नेगेटिव के फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है, या फिर जो इधर डिवाइड के फॉर्म में नीचे है वो उधर इनटू के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऊपर लिखी जाएगी। ये दो तीन चीजें हैं जो अब आपकी प्रैक्टिस करते करते आएगी। फिलहाल के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि एलएचएस में जो चीजें लिखी हुई है प्लस के फॉर्म में, अगर वो आरएचएस में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एलएचएस में -2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो +2/3, और 0 में +2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, यही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3, आपने इतना ही सॉल्व कर देना। इससे भी बेहतर अगर आपको आंसर लिखना है तो बस ये लिख देना, as we know when the sum of two numbers is equal to 0 both are correspondingly called, both are correspondingly क्या कह सकते हो, additive inverse to each other, ठीक है। both are corresponding additive inverse of each other, not correspondingly, correspondingly is wrong word, ठीक है। both are corresponding additive inverse of each other, ठीक है, या simultaneous कह सकते हो, एक साथ एक दूसरे के हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जैसे एडिटिव इनवर्स पढ़ा हम लोगों ने, सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने देखो यहां बता दे रहा, ठीक है, ये एडिटिव की जगह मैंने इसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव पूछ लिया, ठीक है, इसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में हम जब जानते हैं कि क्या बताया था मैंने कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब नंबर इटसेल्फ रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करना होता है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को एक और टर्म आपके एनसीईआरटी में दिया गया होगा बहुत अच्छे से, रेसिप्रोकल लिखा होगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अपने आप खुद ब खुद वही नंबर आ जाता है, ठीक है। अब इसको इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है मैंने ये बताने जा रहा आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग ये देखते हैं कि जब दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू अगर 1 आ जाए, ठीक है, दो नंबर अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। बोथ आर करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए तभी, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3, तो एक काम आप ये कर सकते हो कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आप क्या करो, जो भी दिया हुआ है उसको उल्टा लिख दो, ठीक है, माइनस नीचे रहे या ऊपर एक कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फ्रैक्शन दिया रहे उसका ठीक उल्टा लिख दो, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में पहुंचा दो, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दो, तो आपका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। बट ये एग्जाम में लिखने के लिए काफी नहीं है। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, जैसे मैंने सम के लिए बताया, आप ये जानते हो कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, तभी उसको कहते हैं एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इस केस में क्या करोगे, -2/3 का पूछा गया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी नंबर आएगा जो प्रोडक्ट 1 देगा, आप यहां रख लोगे, जैसे ये वाट का साइन क्या आएगा इस जगह मुझे मालूम नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, = 1। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये 1 यहां ऐसे ही रहेगा, और यहां ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड ये डिवीजन में चला जाता है, ठीक है। तो दो काम कर सकते हो, आइदर आप लिख सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाय -2/3, इसको सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, यहीं पे इसको डिवीजन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो 3 है इसको आप ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो 1 × 3, और ये जो ऊपर 2 है उसको नीचे ले जाओ, ये रहा 2, और माइनस को इधर लिख दो, ठीक है। एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1 × -3 डिवाइडेड बाय 2, इस केस में भी आएगा आपका -3/2, और इस केस में भी आएगा -3/2। समझ गए। कभी भी LHS से जब उस साइड RHS की तरफ ले जाएंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और समेशन का जो ऐड का साइन है वो आपका माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो दो काम कर सकते हो, या तो आप साइन चेंज करके सेम फ्रैक्शन नोट करो, या फिर वो काम आप ऐसे कर लो कि जो नीचे है उसको ऊपर लिख लो, जो ऊपर है उसको नीचे लिख लो, साइन साइड लेके चले जाओ। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपके पास आंसर आएंगे। अब आप चेक करके देखो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आता है या नहीं आता है। -2/3 को अगर -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, +1 आ गया। मैंने यही कहा था ना कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है हमेशा 1 आए वो एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम करेंगे, या फिर उसी को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना बोल के ये बोल दे कि व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ -2/3, तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो ऐसे। अगर एक नंबर का क्वेश्चन रहा तो बस क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना है सीधा -3/2। लेकिन अगर वही क्वेश्चन 2 नंबर का रहा तो ये प्रोसेस देना बनता है। ठीक है, इतना आप लिखो, ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर आपका ये बेसिक्स क्लियर है जो मैंने यहाँ बताया तो ये आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है आपके बुक में डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैं बताता हूं क्या होता है। ठीक है, देखो क्या लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी, इसको पढ़ते पहले तो ये क्लियर करो, इसको पढ़ते हैं a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी ब्रैकेट के पीछे कोई नंबर हो और उन दोनों के पीछे कोई साइन ना हो, इसका मतलब होता है कि यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ होता है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट के पीछे कोई नंबर हो और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन वहां नहीं डिनोटेड हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन छिपा हुआ है आपका। ठीक है, अब सिंस ये इसको कॉमन लेना कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन लेना, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं वो कॉमन ली हुई है। ठीक है, कॉमन लेने से मतलब है कि a का इस b के साथ भी मल्टीप्लिकेशन है प्लस a का इस c के साथ भी मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे a इंटू बी, ए का b के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर जैसे प्लस का साइन था वैसे ही प्लस का साइन, और a का फिर c के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे हमेशा। फिर एक एग्जांपल इसमें ऐसे भी ले सकते हैं कि a इंटू बी और प्लस की जगह अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल है कि फिर यहां भी कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, a का b के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे, और फिर a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यही इसी दोनों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं, एक जब b प्लस सी के साथ कॉमनली मल्टीप्लाइड रहेगा तो इसको एक्सपैंड इस तरीके से करते हैं कि a का b के साथ भी मल्टीप्लिकेशन प्लस a का c के साथ भी मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस का साइन रहेगा तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा मैं कि अगर 2 का ऐसे लिखा रहेगा 3 + 5 के साथ, तो इसका मतलब है इंटू 2 इंटू 3 + 5, तो ऐसे लिखेंगे इसको, 2 का पहले 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस फिर 2 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, और 2 5 जा 10, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 16। देखो इसको चेक भी कर लेते हैं, मैंने क्या कहा था, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन 3 + 5 कितना होता है 8 इंटू, और ये 2 का 2, ये 16 आ रहा। ठीक है, तो एक तो ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ ये इजी वैल्यू है 3 और 5, तो आपको लगता है ऐसे बनाना ज्यादा इजी, ऐसे बनाना डिफिकल्ट है। बट जब यहाँ पे बड़े बड़े वैल्यू होंगे, 1000 होगा 2000 होगा, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऐसे सम करके मल्टीप्लाई करना, जब यहाँ बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको, यहाँ पे प्लस रहे या माइनस नहीं फर्क पड़ता, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस वाला ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, जैसे 5 का ले लेते हैं, 5/3 का ले लेते हैं, 2/7 प्लस 6/14 के साथ। ठीक है, ये भी है ना यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था, पहले a का b के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5/3 इंटू 2/7 यही होगा, प्लस फिर क्या है 5/3 है यहाँ, फिर इसका c के साथ भी होगा ना, तो 5/3 इंटू 6/14 है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा तो 6/21 हो जाएगा, है ना, प्लस कितना हो जाएगा आपका इधर 5/7 बचा हुआ है, यहाँ ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं 10 होगा। ठीक है, 10/21 और प्लस 5/7 हो जाएगा, है ना। अब इसका हम फ्रैक्शनल सम कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी में ही एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, यहां तक आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इससे नीचे बस मैं वाइप कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कि जब ये फॉर्म दिया रहेगा तो एक्सपेंड करना, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्म दिया रहेगा तो इस फॉर्म में वापस कैसे आएंगे, वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है आपके में 7/5 इंटू -3/12, ठीक है, प्लस 7/5 इंटू 5/12 ना, ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन थी, एक तो इस दोनों में ये वाले पोर्शन में प्लस के इधर वाले में फिर प्लस के उधर वाले में क्या कॉमन है, 7/5 कॉमन है, यही वाला नंबर कॉमन है ना। तो आप इसको एक ही जगह लिख लोगे जैसे यहां लिखा था 7/5, ठीक है। फिर जो b प्लस सी थी, b और c उसको प्लस के साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि यहां प्लस दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा आपका -3/12 प्लस 5/12, यही होगा ना। तो 7/5 का इस दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहां कुछ भी नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन ये तो पता ही है, इसको सॉल्व करेंगे, 7/5 एज इट इज रहेगा और ये सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। फिर -3 + 5 है ना, क्या हो जाएगा आपका 7/5 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये हो जाएगा 5 और -3 + 5 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा आपका 2/12, 2 6 12, 7/30, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या कभी भी क्वेश्चन में क्या देगा, इसको जो है इस एक्सपेंशन को जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। दोनों ही काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने कहेगा तो यहां लाके छोड़ दोगे, रिजल्ट देने कहेगा तो यहां लाके छोड़ना, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस क्या किया कि देखा था हम लोगों ने कि a × b + c था, फिर क्या किया था हमने a × b + a × c, ये फॉर्मूला है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से क्या ये फॉर्मूला ही है, इसको आपको याद करना है, चाहे प्रैक्टिस से याद हो जाए या फिर इसको आप जैसे भी मेमोराइज करो, आपको इसको याद रखना है तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्या था a × b + a × c, यही था ना। तो a ही दोनों में कॉमन था ना, जो कि यहां लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, इस दोनों में कॉमन था 7/5, उसको मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर b + c था, a का जिन दोनों भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन था उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर ऐसे उठा के डाल लिया, प्लस का साइन था तो वो प्लस का साइन यहां ले लेना है, माइनस का साइन रहता तो माइनस का साइन ले लेते, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट के अंदर इस दोनों का फ्रैक्शनल सम कैलकुलेट किया, जो भी वैल्यू आई उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में इतने ही टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे और इन्हीं तरीकों से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने एक एक एग्जांपल हर क्वेश्चन से लिए, हर तरह के कॉन्सेप्ट से लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सिखा दिया, एडिटिव इनवर्स निकालना सिखा दिया, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दिया। कभी कोई प्रूव करने बोल दे कि दो नंबर एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं एक दूसरे के, तो वो भी बता दिया कि कैसे दोनों का सम निकाल के दिखा देंगे कि 0 आ रहा तो एडिटिव इनवर्स है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल के दिखा देंगे अगर वो 1 आ रहा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, चाहे तो कहा जाएगा एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल निकालने को, या फिर ये कहा जाएगा कि ये दोनों हैं या नहीं वो प्रूव करने को। प्रूव करने के केस में आपको समेशन 0 एडिशन 0 आएगा उसका वो प्रूव करना है, प्रोडक्ट 1 आएगा वो प्रूव करना है। जैसे ही आप प्रूव कर दोगे हेंस वेरीफाइड कि ये दोनों जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स है। इतना ही लिखना होगा। हर तरह के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, फिर भी एक दो क्वेश्चंस मैं लूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, एक आपका क्वेश्चन दिया है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, ये रोमन में 4 है, वो -5/8 इंटू -3/7 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। -5 इंटू -3 क्या हो जाएगा 15, 8/8 इंटू 7 56, यही हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया,
ठीक है। अब रेसिप्रोकल पूछ रहा तो इनटू व्हाट इज इक्वल टू 1, व्हाट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 15/56, तो 1 into 56/15, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 56 को ऊपर लेके 56 को 15 को नीचे ले आया। ठीक है, डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो। पहले मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ये फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली क्वेश्चन दी हुई है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। कौन सा नंबर जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, तो माइनस लगा के पीछे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर +0 इज इक्वल टू करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा। जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे -4 पहला क्वेश्चन है आपका -4/5 into 1 is equal to 1 into -4/5, ये क्या हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा भी आपका जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला केस है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा। ठीक है, जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले आप क्या कह रहा है कि इसका जो है -7/16 इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 का, इसको जो है मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल पहले निकाल लेंगे, कैसे करके, -7/16 इंटू बॉक्स 1। ठीक है, बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 into 16/-7, यानी ये क्या हो गया आपका -16/7। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, -16/7, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपको लिख लेना है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाया जा रहा है कि 1/3 into 6 into 4 into 3 as 1/3 into 6 into 4/3, ये वाला है ना, कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप गौर से देखोगे उसमें कि a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि ये कर सकते हैं, तो इसको किस प्रॉपर्टी के अंदर रखा जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, ये वाला केस जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे पूछ रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नोट। ठीक है, 3 1 + 1/3 ये है ना, 3 इंटीजर 1/3 इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बता रहा है 0.3 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या नहीं। आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा, 3 into 3 + 1/3, यही लिखते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 10/3, है ना। तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, यानी 3/10। कैलकुलेट करते तो यही आता है ना, ठीक उल्टा रेसिप्रोकल जो आता है आपका। और 3/10 को डेसिमल नोटेशन में हम लिख सकते हैं 0.3, तो यानी ये सही कह रहा है कि 0.3 जो है इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे बनेगा। y और y नोट में ये आप प्रूव करके दिखा दोगे कि ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो एक आप हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। फिर द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है, तीसरा दे रहा है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो 0 का नेगेटिव 0 के बराबर ही होता है। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है, 0 का क्या रेसिप्रोकल हो सकता है, तो नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल। ठीक है, उसी तरीके से नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हो, 1/-5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x हो जाएगा। 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x ही होगा ना। इसको अगर फ्लिप करोगे तो x ऊपर 1 नीचे आएगा, x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, बताया था। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा एक रेशनल नंबर होगा।
ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, दैट पॉजिटिव रेशनल नंबर। किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 5/3 था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5/3, यही है ना। या ऐसे लिख सकते हैं 1/5/3, तो क्या लिख सकते हैं 1 × 3/5, 3/5। ठीक है, इस तरीके से सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे ज्यादा कुछ डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।